जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल श्री शक्ति संगम पर। आशा करूंगी आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी और भोले बाबा से कामना करती हूँ कि आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौंग के भोग के बारे में। क्या होता है लौंग का भोग देने से, लौंग का भोग क्यों दिया जाता है और किस प्रकार लौंग का भोग दिया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लौंग का भोग देने से होता क्या है। जब भी लौंग का भोग दिया जाता है तो जिस भी घर में जो भी व्यक्ति लौंग का भोग देता है उसकी जितनी भी परेशानियां हैं और उस घर की जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यदि उस व्यक्ति को कोई शारीरिक परेशानी है या कोई मानसिक परेशानी है तो वो जो है खत्म होने लगती है, क्योंकि जो लौंग का भोग है यानी एक तरीके से उसे लौंग का हवन ही कहा जाता है, वो बहुत ही प्रचंड होता है और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, उन्हें दूर भगाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है। साथ ही साथ घर में धन संबंधी परेशानियां, कलह कलेश संबंधी, आपसी अनबन संबंधी जो भी परेशानी होती है, कर्ज जैसी जो समस्याएं होती है, उनसे छुटकारा मिलता है। जब भी आप लौंग का भोग देते हैं तो देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का सर्वप्रिय भोग है लौंग और बताशे। तो जो भी माता रानी की पूजा करते हैं, जिन भी घर में माता रानी की पूजा की जाती है, उन्हें अपने घर में लौंग का भोग अवश्य देना चाहिए। इससे घर में माता रानी की कृपा बनी रहती है, किसी की बुरी नज़र उस घर के सदस्यों पर नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रभाव उस घर के व्यक्तियों पर नहीं पड़ता। लेकिन यह सब तभी फलित होता है जब आप सच्चे हृदय से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, सभी को ईश्वर का अंश समझकर समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। तो मन, वचन और कर्म से हमेशा शुद्ध बने रहिए और सात्विक जीवन यापन करते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितनी भी पूजा पाठ का फल होता है वो आपको अवश्य ही मिलता है। तो अब बात करते हैं कि लौंग का भोग क्यों दिया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि समय समय पर देवी देवताओं को भोग देते रहना चाहिए। वैसे तो हमारी क्या औकात है कि जो हम भगवान जी को भोग दें, लेकिन जब हम ये शारीरिक क्रियाएं एक निश्चित समय पर करते रहते हैं तो देवी देवताओं को ये जो हमारे भाव होते हैं वो अच्छे लगने लगते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोग तो केवल निमित्त मात्र है। असल बात तो ये भक्ति भाव की है यहाँ पर, क्योंकि हम अपना समय निकाल कर प्रभु के सामने जो है अर्चन कर रहे होते हैं। जब हम एक निश्चित समय पर ये सब भक्ति भाव से रिलेटेड क्रियाएं करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, तो देवी देवताओं की जो कृपा है वो हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। लौंग का भोग कब दें और कैसे दें। अब आप समझिए, यदि आपको कोई परेशानी है किसी भी तरह की और बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो परेशानियां, वो समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, दूर नहीं हो रही हैं, तब आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से 11 दिन तक लगातार लौंग का भोग देने का संकल्प ले ले। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को शाम की जो भी आप संध्या आरती करते हो, पूजा पाठ जो भी अपने घर में करते हो, उसके बाद हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम लेकर के संकल्प लेना है कि मैं आज से 11 दिन तक हर रोज लौंग का भोग दूंगा या दूंगी। तो हे माता रानी, हे जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप ध्यान करें और बोले कि हे माता रानी, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी सब परेशानियों को दूर करें, जिनसे भी मैं अभी हाल फिलहाल परेशान चल रहा हूँ या चल रही हूँ।
फिर जो आपने हाथ में जल लिया है उसको भूमि पर छोड़ दे। अब क्या करना होगा, आपको मिट्टी का एक पात्र ले लेना है। उसमें या तो आप गोबर का एक कंडा जला ले, या फिर आप धूप को, जो धूप बत्ती होती है उसको गोल गोल राउंड करके अच्छे से उसको गोल राउंड कर ले और उसको थोड़ा सा फैला ले, जैसे हम रोटी बनाने के लिए जो पेड़ा होता है उसको फैलाते हैं, ऐसे आप उसको मिट्टी के पात्र में रख ले। यदि आप गोबर का कंडा नहीं जला रहे हैं तब बता रही हूँ, धूप को आप राउंड फ्लैट कर ले, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको जो है कपूर रख लेना है और अग्निदेव का ध्यान करते हुए, नमस्कार करते हुए उन्हें आपको कपूर जला लेना है। फिर आपको लौंग, 2 लौंग लेनी है, लौंग का जोड़ा जिसे बोला जाता है, 2 लौंग लेनी है आपको, और अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है कि आपके हाथ की दूसरी और सबसे छोटी उंगली उन लौंग के जोड़ों से टच ना हो। जैसे आप हवन कुंड में कभी भी आपने देखा होगा आप आहुति देते हैं, ठीक वैसे ही आपको लौंग के जोड़े को पकड़ना है। यानी आपको उन दोनों लोगों को आपके अंगूठे और आपकी तीसरी और चौथी उंगली के बीच में आपको उनको पकड़ना है, और दूसरी और पांचवी उंगली आपकी उनसे टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करके आपको फिर उन लोगों को घी में डुबोना है और गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए जो आपने कपूर जलाया था उस पर उनका भोग दे देना है। फिर से 2 लौंग लेनी है, घी में डुबोना है और अपने गुरु का ध्यान करते हुए कपूर पर भोग दे देना है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव का ध्यान करें और उन्हें कपूर पर भोग दे दें। फिर तीसरी बार फिर लौंग का जोड़ा ले, घी में डुबोए और अपने कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके हैं उनका नाम ले, उनका ध्यान करें और फिर उसे कपूर पर भोग दे दे। इसके बाद फिर एक बार आपको चौथी बार लौंग का जोड़ा लेना है, घी में डुबोना है और अब की बार आपको अपने इष्ट देवी देवता, चाहे वो माता रानी हो या कोई भी हो जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, उनके नाम से भोग देना है और बाद में हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर ले कि यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ी दें। ऐसा करने के बाद यदि आपको बीच बीच में ऐसा महसूस हो कि जब भी आपने भोग दिया है कि आपकी लौंग जो है चट चट करके आवाज़ कर रही है या चटक कर बाहर उछल कर गिर रही है, तो आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। ये पॉजिटिव साइन ही होते हैं कि आपका भोग स्वीकार हो रहा है। तो जब भी लौंग जब चटक कर बाहर गिरती है तो कुछ लोगों के मन में ये संदेह होता है कि इनका क्या करना होता है। आपको क्या करना होगा, जो भी चटक कर लौंग बाहर गिर गई है आपको उसको किसी भी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देना है, ठीक है। ये आपको, अगर आपकी लौंग चटक कर बाहर गिरती है तब ऐसा करना है। तो इसी तरह से आपको 11 दिन तक लगातार जो है भोग देना है। शाम के समय ही आपको इस तरीके से भोग देना है जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आप खुद से ही अपने आसपास के वातावरण में बदलाव पाएंगे। आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करने के हल मिलेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा और सबसे ज़रूरी बात, आप पर आपके देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कुछ समझ में ना आए या इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी आप सभी के लिए कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।